द्रोणाचार्य समझा रहा था, तो युधिष्ठिर को भी समझाया, सबको समझाया, सबको सत्यता का पाठ पढ़ाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये सबको पाठ पढ़ाया। तो युधिष्ठिर को बोला तो युधिष्ठिर कहा कि मुझे एक हफ्ता और चाहिए। दूसरे हफ्ते में युधिष्ठिर बोला कि नहीं, मुझे अभी भी पक्का नहीं हुआ, दूसरा एक हफ्ता और चाहिए। फिर गुरुजी ने बोला दूसरा एक हफ्ता और चाहिए। ऐसे करके उसने हफ्ते हफ्ते करके 3 महीना लगा दिया। तो द्रोणाचार्य को डाउट हुआ कि मैं समझता था कि कौरव ये पांडवों का बड़ा भाई है, बहुत बुद्धिमान है, लेकिन ये तो बेवकूफ निकला। ये सब ने तो एक ही दिन में पाठ पक्का कर दिया और इसको अभी 3 महीना हुआ, अभी भी पक्का नहीं हुआ। तो उसने कृष्णा को बोला कि ये तो बुद्धू लगता है कि भाई इतना छोटा सा बात उसको पक्का करने में टाइम क्या लगता है। लेकिन 3 महीने के बाद युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को बोला कि मैंने सत्यता का पाठ पक्का कर दिया, अब जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। तब द्रोणाचार्य को लाइट हुई कि यही आदमी ने पक्का किया, बाकी सबने तो सिर्फ लिखा। परीक्षा में आंसर होता है, लिख देते कि झूठ का सच बोलना चाहिए, लेकिन हमेशा झूठ ही बोलते रहते। वहां परीक्षा में तो पास हो जाते, लेकिन जीवन में सत्यता दिखाई नहीं देती। हमारा मूल मंत्र है सत्य में जयते, लेकिन एक सत्यवादी आदमी नहीं मिलता हमारे देश में, और वो सारे सत्यता की परीक्षा में पास हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल सत्यता सिर्फ युधिष्ठिर ने अपने जीवन में धारण की। और कहते थे वो सत्यता का कितनी बड़ी पावर है। आप देखिए, अर्जुन को हम समझते हैं कि बहुत बड़ा है, अर्जुन को सारा गीता ज्ञान दिया, तो अर्जुन को हम चाहते हैं कि भगवान से सबसे नजदीक था। लेकिन आप सब जान के हैरान होंगे कि जब ये लोग सब पांडव पहाड़ों पे गल मरे तो बचा कौन? कौन बचा? कुत्ता बचा। और दूसरा सुना है ना, कौन बचा था? युधिष्ठिर बचा था। सुना है नहीं सुना? युधिष्ठिर एक बचा था, बाकी उसके चारे भाई गल मरे थे, युधिष्ठिर एक ही बचा था। तो आप सोचिए कि अर्जुन ने इतना सारा गीता ज्ञान सुना, फिर भी वो क्या हुआ? गल मरा। लेकिन इस व्यक्ति ने बचपन में जो सत्यता का पाठ पढ़ा था, वो सत्यता का पाठ के पक्का करने के कारण वो लास्ट में भी गला गया। है ना वंडरफुल? तो वास्तव में युधिष्ठिर एक बहुत बड़ी हस्ती गिनी जानी चाहिए। तो इसी तरह से हमारे जीवन में भी कोई पाठ जब हम पक्का करते हैं, तो एक होता है बोलना, जो बाबा ने भी अलग अलग अवस्थाएं बताई कि मिलन है, फिर है वर्णन है, फिर कौन सी है? मगन अवस्था है। तो अलग अलग जो हमारी अवस्था है, तो हमें भी जो एक अवस्था बनानी हो, तो मैं जो बात बताऊंगा तो थोड़े समय में हो जाएगा, 1 घंटे में, लेकिन इसको करने में शायद 1 साल भी कम पड़ जाए। क्योंकि जब ये हो जाएगा आपके जीवन में तो रिजल्ट आएगा। डॉक्टर आपकी बीमारी डायग्नोस कर देता है और बोलता है कि भाई ये गोली 3 महीने तक खाना रोज, तब ये बीमारी ठीक होगी। आप रोज वो गोली खाते हो, 3 महीने तक खाते हो, तो 3 महीने के बाद रिजल्ट मिलता है, आप उस बीमारी से जो है मुक्त होते हो। इसी तरह से मैं जो बात बताऊंगा उसको आपको करेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन रिजल्ट 100% मिलेगा। तो ये जो आज बाबा ने बताया कि भगवान आया है राजयोग सिखाने, तो राजयोग क्या है, किस तरह से हम राजयोग का अभ्यास करें, कैसे हमें पता चले कि कौन सी जगह पर हम पहुंचे। यहाँ से हम माउंट आबू भी जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई अभी सांगली है, फिर आपको पता चलेगा आपके आगे जो है कि पूना आया, फिर बॉम्बे आया, फिर अहमदाबाद आया, तो आपको लगता है कि अब जो है मैं माउंट आबू के नजदीक आ गया, तो 0। इसी तरह से हमारे जीवन की यात्रा के अंदर भी बाबा ने अलग अलग पड़ाव दिया कि कैसे हम समझे कि पहला स्टेप ही हमने पक्का नहीं किया तो दूसरे में कैसे जा सकते हो। पहली क्लास, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे करके। तो हमें पहली जो क्लास है, अगर हम राजयोग का अभ्यास करना चाहते हैं, राजयोग सीखना चाहते हैं, तो पहली अवस्था है शरीर की स्थिरता। कोई सोया ही नहीं है, और हम सोते हैं तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये जो अस्थिरता है हमारे शरीर में, हमारे मन के कारण तो है, लेकिन और भी बहुत सारे कारण हैं। गीता में कहा गया है कि शरीर किसका स्थिर रहेगा, तो उसने कहा कि जो व्यक्ति 24 घंटा कार्य करेगा उसका शरीर स्थिर नहीं रहेगा, और जो व्यक्ति बिल्कुल काम ना करे, निठल आप सोए रहो पूरा दिन, योग लगेगा और शरीर कड़कड़ करेगा। इसी तरह से जो व्यक्ति 24 घंटा खाते रहता है
वो योगी नहीं बन सकता। और जो व्यक्ति बिल्कुल खाना छोड़ दे, उपवास ही करना शुरू कर दे, वो भी योगी नहीं बनता, उसको खाना याद आएगा। और दूसरा, जो व्यक्ति 24 घंटा सोता रहेगा उसको भी योगी नहीं बनता, और जो बिल्कुल सोना बंद कर देगा वो भी पागल हो जाएगा। तो हमारे जीवन में बैलेंस चाहिए। जब तक हमारे जीवन में बैलेंस नहीं है, हमारा शरीर साथ नहीं देगा। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो कहते हैं कि उसके सामने 3 देवियां थी। एक देवी थी, वो गिटार बजा रही थी, उसका तार बहुत ढीला था, आवाज अच्छी नहीं आ रही। दूसरी एक देवी गिटार बजा रही थी, उसका तार बहुत टाइट था, तो भी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। लेकिन दूसरा एक जो तीसरी देवी गिटार बजा रही थी, उसके जो तार है ना ढीले थे ना टाइट थे, तो उसके अंदर से संगीत बज रहा था। तो हमारे जीवन के अंदर भी संगीत, ये हमारा शरीर जो है संगीत का काम करे, इंस्ट्रूमेंट है ना, ये बाजा है। अगर समझो कि कुछ उटपटांग खा लो तो आवाज भी भों भों आवाज है ना, कहीं की आवाज भी ऐसी हो जाती है, कुछ उटपटांग खा लेते हैं, आज तो मेरी आवाज ही बंद हो गई। तो क्या होता है, थोड़ा सा गलत खा लिया, आवाज गले में असर हो जाती है। तो इसी तरह से शरीर एक वीणा है, अगर इसको ज्यादा आपने ढीला छोड़ दिया तो भी खराब हो जाएगा, और ज्यादा टाइट कर दिया आपने तो भी प्रॉब्लम है। तो इसमें बैलेंस चाहिए हमारे जीवन में। वो हमें राजयोग का पहला स्टेप है कि आपका शरीर अगर पौना घंटा स्थिर बैठता है तो आपने पहली स्टेज पार कर ली। अब शरीर को स्थिर करने के लिए, भगवान के नजदीक जाने के लिए हमें क्या करना है? तो सिंपल सी चीज है, जो भी भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं उसका शरीर स्थिर रहे, उसके लिए आवश्यक है भगवान मेड चीज खाओ। जो व्यक्ति भगवान मेड चीज खाता है वो व्यक्ति का शरीर उसको साथ देता है। भगवान मेड चीज क्या है? टमाटर किसने बनाया? किसी मनुष्य ने बनाया? कुछ केमिकल लेके किसी को बोलो एक टमाटर बना दो, कुछ केमिकल लेके उसको बोलो कि एप्पल बना दो, बना सकता है कोई एप्पल? ये एप्पल है, चाहे जो भी फल फ्रूट है, चाहे हमारे सब्जी, ये सब किसने? भगवान ने बनाया। इसलिए आप देखेंगे जब उपवास होगा ना तो आप फल फ्रूट खा सकते हो, क्योंकि वो भगवान मेड चीज है, उसको खाने में, उपवास में भी आप खा सकते हो। तो इसी तरह से हमारे शरीर को अगर आप चाहते हो भगवान से जोड़ना है, जितने भी ऋषि मुनि हैं, आप देखेंगे वो जो ऋषि मुनि है ना, कभी भी पका हुआ आहार नहीं खाते, वो कंदमूल खाते हैं, सुना है ना सभी। और इसीलिए जो उनका शरीर, कभी उनको शरीर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उनको ना नींद ज्यादा आती है, सब कुछ बैलेंस अपने आप होता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, बंदर है, जो भी प्राणी कभी बीमार नहीं पड़ता, वो बीमार पड़ता है तो मनुष्य का बनाया हुआ भोजन करता है ना जब, तभी वो बीमार पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे और कोई भी बीमारी हो आपकी वो ठीक हो जाएगी, तो जो मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ उसको अगर आप ध्यान देंगे, कोई भी बीमारी हो XYZ, लेकिन वो बीमारी थोड़े दिन में आपके अंदर से विदा होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो है आपको सुबह में फ्रूट खाना है। आपका जितना वजन है, समझो किसी का 80 किलो वजन है तो उससे 800 ग्राम कोई भी फ्रूट खा सकते हो, सीजनेबल, केला खाओ, 4 प्रकार का फल ले लो, छोटा छोटा अमरूद, जो भी अच्छा लगे, जो सहज मिलता है, 4 प्रकार का फ्रूट आपको 800 ग्राम खाना, नाश्ता बंद। दोपहर के समय आपको जो है 400 ग्राम कोई भी कच्चा, चाहे टमाटर, ककड़ी, जो आप कच्चा खा सकते हो, गाजर, जो मिले वो आपको खाना है, और उसके बाद भोजन। इसी तरह शाम को भी कच्चा, फिर भोजन। अगर इतना आपने किया, आपका शरीर आपको साथ देना शुरू कर देगा। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये सिंपल सी बात है, इससे आपकी बीमारियां भी दूर होने से, बहुत सारी बीमारी 1-2 महीने में आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर आपको साथ देगा, क्योंकि भगवान में चीज खाई ना, अब शरीर साथ देगा। दूसरी बात है कि कुछ चीजों का हम ध्यान रखते हैं। हम जब ऐसे बैठते हैं ना, जैसे मैं अभी बैठा हूं, ऐसे बैठते हैं, तो ऐसे बैठने से क्या होगा कि हमारा जल्दी राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए जो नीचे बैठी ना माता है वो मजबूत होगा, ज्यादा 10 साल आयु इनकी ऐसे ही बढ़ जाएगी जो नीचे बैठेगा। क्यों? कि जब पहली बार पिरामिड के अंदर कोई चीज रखी जाती थी वो ज्यादा टिकती थी, तो उन्होंने इन्वेंशन की, भाई ये क्या है कि पिरामिड में सारी चीजें ज्यादा टिकती है। तो पता किया, कुछ मालूम नहीं पड़ा, आखिर में उसने एक छोटा सा पिरामिड बनाया, उसके अंदर टमाटर रखा, तो टमाटर जो 1 दिन टिकने वाला 7 दिन टिका। तब उसको पता चला कि विशेष रूप की आकृति बनाई जाए तो उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, और वो जो है कि उसके अंदर जो चीज रखी जाए वो जल्दी नहीं सड़ती। इसी प्रकार से
जब आप इस तरह से पलोठी मार के ऐसे बैठते हो ना, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, पिरामिड हो गया ऐसे। तो इस तरह से जब आप बैठते हो तो आपके शरीर का सड़ना बंद हो जाता है। ये विदेशी स्टाइल है पैर लटका के, इसलिए जो भोजन भी करते हैं ना ऐसे पैर लटका के, वो लटक जाते हैं, भोजन हजम नहीं होता। पलोठी मार के जो भोजन करता है ना, ब्रह्मा बाबा को भी देख रहे। तो कहने का भाव क्या है कि हम बहुत आगे तो बढ़ गए, लेकिन ये जो सारे हमारे कुछ चीजें नॉर्मल है जो जीवन में, उन चीजों को अगर हम ध्यान दें, आपका शरीर साथ देगा। और जो व्यक्ति नीचे बैठेगा ना, आप देखेंगे उसकी आयु बड़ी होगी, बहुत फर्क पड़ेगा, उसको बीमारी भी कम और सक्षम होगा। और जो कुर्सी पे बैठने वाले धीरे धीरे व्हील चेयर पे आ ही जाएगा। तो ये जो एक समझ बाबा ने हमको दी, तो ये छोटी मोटी बातों को अगर हम ध्यान रखें तो पौना घंटा आपका शरीर स्थिर रहे। आप ऐसे बैठ गए, स्टॉप। ऐसे स्थिर। अगर इस तरह से आपने पौना घंटा भी बैठ गए तो 3 महीने में चमत्कार आप खुद ही करने लगोगे, आपके हाथों से चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। हमारी प्रकाशमणि दादी को मैंने एक दिन पूछा, दादी आपने 14 साल किया क्या? तो बोला बाबा बोलता था बैठो, जब तक अशरीरी नहीं हो तब तक उठना नहीं। तो बोला हम बैठते थे ऐसे 8-8 घंटे डेली। तो जब 8 घंटे बैठते थे तो बोला आंखें दर्द होती थी, तो बाबा सुरमा भी लगवाता था, आंखों से पानी आता, लेकिन बाबा ने कहा तो उठना नहीं है। 8-8 घंटे बैठ बैठ के तपस्या की। तो क्या हुआ, उसके अंदर शक्ति है। आज दादियों को कभी भी देखो तो हमारे अवेद बाप दादा जो है उसकी सीढ़ी भी आप देख सकते हो। बाबा जब आता है, बाबा बैठ गए थे, फिर आंखों से पानी आ रहा है, कोई पहुंच रहा है, बाबा ऐसे ही रहेगा। कोई इधर दौड़ रहा है, कोई उधर दौड़ रहा है, लेकिन बाबा इधर ही है। खाना भी खाएगा बाबा, लेकिन यहां से नहीं हटता है। दादी को भी गले लगाएगा, फिर इधर ही रहता है। कोई दौड़ रहा है, कोई जा रहा है, कोई कुछ भी करे, कोई ऐसे करे ऐसे करे, बाबा का आंखों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 घंटा 6 घंटा बाबा कभी ऐसे नहीं करेगा, कभी ऐसे नहीं करेगा। आप देख लेना, सीढ़ी है। और हमारा क्या होता है, पहले तो हम बैठते ऐसे धीरे धीरे, कभी ये टांग इधर से उधर, कभी इधर से ऐसे, होता है ना, होता है। तो ये है कि हमारा जो शरीर, ये जो कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, हमें इतने मोटा तगड़ा अपना घोड़ा ही साथ नहीं दे रहा, तो यात्रा क्या खास करेंगे? ये घोड़ा आपका बीमार है, यात्रा कैसे करोगे? तो ये शरीर रूपी घोड़े को भी ठीक करना जरूरी है। जरूरी है नहीं मानता है? घोड़ा सबका ठीक है, अगर घोड़ा ठीक है नहीं है तो मजा आएगा जीवन की यात्रा में। तो पहला स्टेप, हमारा घोड़ा स्थिर रहे पौना घंटा। अगर पौना घंटा सुबह और शाम आपने स्थिर कर दिया, गारंटी से मत, आधा मानसिक प्रॉब्लम तो आपके जीवन से बहुत दूर चला गया, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास नहीं आ सकती। जिसका शरीर स्थिर है उसका मुर्दे में कोई भूत प्रवेश होता है? जो जिंदा होगा ना उसमें प्रवेश होगा। आप मुर्दे हो गए, स्टॉप। अब इविल सोल भी आपके आसपास आ नहीं सकती, क्योंकि आपका शरीर आपके कंट्रोल में है। जिसका शरीर अपने कंट्रोल में नहीं है उसी के अंदर इविल सोल प्रवेश होती है। ये भी बात सुन लो, इविल सोल उसी में प्रवेश होती है जिसका अपना शरीर अपने कंट्रोल में नहीं है। उसको दूसरे लोग कंट्रोल करते हैं जो अपने कंट्रोल में नहीं है। अगर आपने पौना घंटा स्थिर कर दिया, कोई ताकत आपको टच नहीं कर सकती। और 3 महीने के अंदर आपके अंदर एक चमक होगी जो दादियों के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप जो है हमारा, सेकेंड स्टेप है साक्षी दृष्टा। अब आपने शरीर को ठीक कर लिया, आप सेकेंड स्टेप पे आए। अब आपको मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने की विधि क्या है? पहले देखो तो सही, कोई भी फिल्म आप देखोगे तब तो पता चलेगा कि कौन विलन है, कौन हीरो है, कौन क्या है। हो सकता है आपने आधा फिल्म देखा, वो जिसको आप डाकू समझते हो आगे चल के सुधर गया वो फिल्म में। वाल्मीकि को आप गुंडा समझते हो, लेकिन पता चला वही वाल्मीकि ऋषि बन गया। तो पूरी फिल्म देख के ही हम निर्णय ले सकते हैं। अधूरी फिल्म देख के कोई निर्णय लिया जाएगा वो गलत है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को देखना है साक्षी होके। जैसे ये मकान है, इसकी छत पे मैं खड़ा हो जाऊं और रोज यहाँ से आने जाने वाले लोगों को देखूं 1 महीना, तो 1 महीने के बाद क्या है, मुझे यहाँ बैठे बैठे में पता, अच्छा 10 बजे ना देखो बच्चे जा रहे हैं,
अच्छा 11 बजा ना, देखो सब्जी वाला है, देखो रोज जो कौन से टाइम पे निकलता है हमको पता है, तो बिना देखे मैं टाइम सेट करके मैं बता इस समय ये आदमी निकला होगा, इस समय ये निकला होगा, इस समय बता सकते हैं। इसी तरह से जब हम साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं तो हमें पता चलता है कौन से समय किस प्रकार के संकल्प हमारे चलते हैं। पहले पता तो चले, बाद में तो बंद करने की बात है। अब आप समझो कि आपको पता चले कि यहाँ 9 बजे दारू पीने वाला आदमी आता है, आप क्या करेंगे? गेट खुला रखेंगे, बंद रखेंगे? समझदार। लेकिन आपको पता ही नहीं कभी भी वो आता है, तो हमें गुस्सा कब आता है तो हमें पता है, तो पहले से उसका सेटिंग करें। इसी तरह से हमारे मन में कौन से संकल्प कब आते हैं, जैसे बारिश भी आने वाली है तो उसके पहले वायुमंडल आता है, उसके बाद वो आता है। बारिश ऐसे ही नहीं आती, हमें पता चलता है बारिश आने वाली है, हम फटाफट कपड़े उतार लेते हैं। इसी तरह से हमारे मन में भी क्रोध आने वाला है, उसके पहले कुछ वाइब्रेशन बनते हैं। अगर हम साक्षी दृष्टा होंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि अभी क्रोध आने वाला है, उसको रोका जा सकता है और अपने आप को बचाया जा सकता है। जैसे बारिश आने वाली आपको पहले से थोड़ा सा आ जाए तो हम फटाफट अपने कपड़े उतार लेते, बच जाते हैं, या फिर हम छाता लेके निकलते कि भाई अभी बारिश होने वाली है, तो हम सेफ हो जाते हैं। इसी तरह से संकल्प हो गए। तो हमारे 3 प्रकार के संकल्प रहते हैं। एक संकल्प है नेगेटिव। नेगेटिव संकल्प क्या है? कहते हैं भगवान ने एक व्यक्ति को वरदान दिया, तुझे वरदान देता हूं, तू जो मांगेगा बाजू वाले को डबल मिलेगा। उसने कहा मुझे क्या दिक्कत है? उसने कहा हे प्रभु एक मकान दे दो, देखा बाजू वाले के 2 हो गए। उसने कहा भगवान एक बगीचा दे दो, देखा बाजू वाले का तो 2 हो गए। फिर उसने कहा भगवान एक कुआं दे दो, देखा बाजू वाले का 2 कुआं हो। तो बोला मेहनत मैं करता हूँ, फायदा तो बाजू वाले को हो रहा है। फिर उसको ईर्षा हुई, कहा कि अब देखो मैं भगवान को भी मजा चखाता और इसको भी मजा चखाता। कहते हैं भगवान मेरी एक आंख फोड़ दे, मेरी एक टांग तोड़ दे, क्यों? बाजू वाले की दोनों टूट जाए। तो इस प्रकार के नेगेटिव संकल्प हमारे जीवन को नुकसान करता है, हमारे साथ रहने वाले को भी नुकसान करता है। तो ये नेगेटिव संकल्प है। दूसरे संकल्प जो बाबा कहता है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प क्या है? 2 जन जा रहे थे ट्रेन में, 2 बहनें। उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? बोला मैं ताजगांव में रहता हूँ। अच्छा, बोला मैं भी ताजगांव में रहती हूँ। बोला ताजगांव में आप कहाँ रहते हो? बोला मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहती हूँ। बोला अच्छा मैं भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रहता हूँ। बोला अच्छा ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आपका रूम नंबर क्या है? बोला मेरा 1 रूम नंबर है। बोला कमाल हो गया, मैं भी 1 नंबर के रूम में रहती हूँ। तो जो बाजू में बैठा था बोला इनका दिमाग खराब है, दोनों एक रूम में रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं हो क्या? तो बोला हम जानते तो है, हम दोनों बहनें हैं, लेकिन ट्रेन में टाइम पास कैसे करें इसलिए बात कर रहे हैं। तो कहने का वो टाइम पास, कि हम जानते तो है लेकिन टाइम पास के लिए कुछ बातें कर रहे हैं। तो इसी तरह से व्यर्थ बात है, बिना मतलब की। मोदी क्या करेगा, फलाना क्या करेगा, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी एनर्जी जा रही है। तो इसको बाबा कहता है व्यर्थ में हमारी बहुत सारी एनर्जी आती है। तीसरे है समर्थ संकल्प, जो बहुत कम चलते हैं। किसी को कहो कि किसी की विशेषता बताओ तो उसको सोचना पड़ता है, अच्छा अच्छा। और किसी को गाली देना हो तो पूरी डायरी 2 मिनट में भर दे। तो हमारे पास नेगेटिव और व्यर्थ का अगर स्टॉक है तो हम भगवान के नजदीक जा सकते हैं भगवान के नजदीक। तो हमें जब पता चल जाता है ये व्यर्थ है, नेगेटिव है, तो क्या होगा? तो उसको हमें थर्ड स्टेज है कंट्रोलिंग पावर। कंट्रोलिंग पावर का क्या मतलब है? अभी आप यहाँ बैठे हो, बातें तो मैं एक ही सुना रहा हूँ, कोई क्या सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है, कोई कुछ सोच रहा है। अब देखो सबके चेहरे अलग अलग है, देखो थोड़ा आजू बाजू मुंह घुमा, बातें तो एक ही सुन रहे हो ना, लेकिन चेहरे अलग अलग क्यों है? इसका कारण है कि मेरी बातें सुनने के बाद भी आप जिन बातों को याद करते हैं वैसे ही उसका चेहरा बनता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोच रहा है बचपन में मेरी किसी ने पिटाई की, तो उसका चेहरा कैसा हो जाएगा? और कोई व्यक्ति कहेगा कि भाई बचपन में मुझे शाबाशी दी थी, वो सीन आपको याद आ गया, आपका चेहरा खिल जाएगा। होता है नहीं होता? बैठे यही है। तो कुछ संकल्प ऐसे है कि बैठे मुरली में, लेकिन वो संकल्प बुद्ध गए और उसी पे हमारा चलता है, उसका असर हमारे चेहरे पे आ रहा है। तो बाबा ने कहा थर्ड स्टेज है कंट्रोलिंग पावर। मैं मुरली में बैठा हूं, संकल्प आया मुझे सब्जी खरीदनी है, तो उसको कहा भाई अभी रुको, यहाँ भगवान से मीटिंग कर रही हो, संकल्प को रोक दो। नहीं तो क्या है, हम मुरली में बैठे सब्जी खरीद रहे, आज टमाटर का रेट क्या है, वो सोच रहे। बहन जी को लगेगा तो बढ़िया, माता मुरली में बैठी है और वो माता सोच रही रसगुल्ला आज होगा, क्या होगा पता नहीं, भोग। तो हर प्रकार का हमारा चिंतन चलते रहता है। और मेन जो चीज बाबा सुना रहे हैं वो हमारे अंदर जाती नहीं है और दूसरी चिंतनों में हम चले जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है थर्ड स्टेज है कंट्रोलिंग। जब भी आप बैठो, आपने कहा मैं शांत स्वरूप हूं और संकल्प आया भगवान तो प्रेम स्वरूप हूं, तो क्या करो?
तो कहा प्रेम भाई अभी रहो दूर, अभी हमें शांत स्वरूप बनना है, प्रेम भाई को दूर रहो। सुख भाई हो तो सुखदेव को भी कहो भाई अभी हमें शांति जरूरी है, आप दोनों दूर रहो। दोनों को कंट्रोल कर लिया, नहीं तो क्या होगा, खिचड़ी बन जाएगी, शांति भी नहीं पूरा, प्रेम भी पूरा नहीं। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं अधूरा डॉक्टर हूं, आपका पहला ऑपरेशन करना चाहते हो, कराएंगे? कि मुझे फाड़ना तो आता है, ऑपरेशन आधा आता है, तो आधा करवाओगे? करवाओगे? कहोगे भाई यार तो पूरा सीखो। तो इसी तरह से हम अधूरी शांति, अधूरा प्रेम, अधूरा ज्ञान, तो क्या होगा? अधूरा ज्ञान और नुकसानकारक है। या तो सब्जी पूरी बनाओ, नहीं तो नहीं बनाओ। तो इसी तरह से तीसरी जो स्टेज है कंट्रोलिंग पावर, कोई भी चीज है उसको कंट्रोल करे, वो किस चीज को आने देना है, जिसकी हमें जरूरत है। तो दो चीजों को कंट्रोल करना है, व्यर्थ और नेगेटिव, और पॉजिटिव को आने दो। पॉजिटिव कहां से आती है? मुरली से। तो मुरली की जो पॉजिटिव बातें आपके अंदर आएगी, तो धीरे धीरे बाबा ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि 108 में कोई भी आना चाहे आ सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि एक आत्मा के प्रति भी आपके मन में अगर अशुभ भाव है तो आप 108 से बाहर। किसी के लिए भी कैसा भी हो, रावण भी हो तो उसके लिए भी बुरा भाव है, आप 108 से बाहर। एक राबिया करके संत थी, तो उसके वहां एक हसन अली करके बहुत बड़ा महात्मा आया, तो उसने देखा कि वो जो कुरान पढ़ रही थी उसमें किसी जगह करेक्शन किया हुआ था, वहां लिखा था शैतान से बेर करो। तो राबिया ने कहा ये ठीक नहीं है, सेंटेंस ठीक नहीं है, गलत है, ये कुरान का नहीं है। तो हसन अली जो था, कहा तुझे तो मैं बहुत महान समझता, ये तूने क्या किया? कुरान में करेक्शन, माना भगवान की बातों में करेक्शन, ये क्या किया तूने? तो उसने कहा कि ये भगवान का सेंटेंस नहीं होता कि शैतान से बेर करो। तो उसने कहा भाई शैतान से बेर करना नहीं चाहिए, रावण से बेर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं माता? करना चाहिए ना, बराबर। लेकिन उसने कहा नहीं। तो राबिया ने बहुत अच्छी बात बताई, देखो कुएं में पानी होगा ना तो निकलेगा, अगर होगा ही नहीं तो निकलेगा? आप कितना भी बाल्टी डालो निकलेगा? तो उसने कहा कि अब मेरे अंदर बेर की भावना ही नहीं रही, तो मैं अब शैतान भी आएगा तो सिर्फ प्रेम ही कर पाऊं, क्योंकि मेरे कुएं के अंदर अगर बेर भावना होगी तब तो निकलेगी, जब है ही नहीं तो कहां से निकलेगी? ये सेंटेंस गलत है। तो ये जो एक समझ है कि अगर एक स्टेज पे हम जाएंगे, हम शैतान से भी वेर नहीं कर सकते, उसको भी हम स्नेह करेंगे। उससे यीशु क्रिस्त को क्रोस पे चढ़ाया, उसके हाथ में कील ठोक रहे, उसने क्या कहा कि एक बार मेरे को दूसरा जन्म लेने फिर तुझे दिखाता हूं, ऐसे बोला कि अभी तो कोई बात नहीं, मेरे आदमी नहीं है, नहीं तो तुझे दिखाऊंगा बाद में, या ताजगांव में आ जाना फिर दिखाता हूं। क्या कहा उसने? क्षमा करो ये लोगों को, कि प्रभु इनको माफ करो, ये क्या कर रहे हैं इनको पता नहीं। ये है संदेश, ये है महानता की निशानी। ऐसे नहीं है रावण जैसे लोग है, प्रभु इनको तो जो सबको मेरे से भी डबल सजा मिले, फांसी पे चढ़ जाए, इनका तो जो है कि ट्रक के नीचे आ जाए, है इनको तो बुरी मौत हो। तो अंदर ऐसे भाव हो गए तो निकलेंगे ना, लेकिन उसके अंदर व्यर्थ का पानी नहीं है, विष है ही नहीं, निकलेगा कहां से? उसके अंदर से प्रेम निकला उस व्यक्ति के प्रति जिन लोगों ने उसको क्रॉस पे चढ़ाया। आपके हाथ में मैं कील ठोक दूं तो आप कहेंगे बहुत अच्छा भाई आया? कहेंगे माता जी कि बहुत अच्छा भाई आया, एक और कील ठोक दो जी? कहेंगे? कहेंगे अभी दिखा दो, मैं 2 दिन को बुला के लाओगे। इसलिए ये जरूरी है। फर्स्ट है कंट्रोल, हमें अप्रेम के संकल्प को आने ही नहीं देना है, अशांति के संकल्प को आने ही नहीं देना। फिर चमत्कार करोगे आप, पूरी दुनिया झुकेगी आपके सामने। हमारी दादी जान के विदेश से, तो यूरी गेलर जो था एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो अपना बीज को तुरंत अंकुरित कर देता, चम्मच को यूं देखेगा वो बेंड हो जाती थी। तो उसको दादी को पूछा कि दादी आप में और मेरे में फर्क क्या है? दादी ने बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप में और हमारे में सिर्फ एक ही फर्क है, तेरे लिए शांत होना डिफिकल्ट है और मेरे लिए अशांत होना डिफिकल्ट है। माना मैं अशांत नहीं हो सकती, चाहे मेरे से कुछ भी ले लो, शरीर का पैर टूट जाए, चाहे मकान टूट जाए, कुछ भी, मैं अशांत नहीं हो सकती। और तुम है हमेशा अशांत रहता, तू कहता है शांत कैसे हो? धन है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन तेरे लिए शांत रहना डिफिकल्ट और मेरे लिए अशांत होना डिफिकल्ट। तो बाबा कहता है कि वो जो अशांति के संकल्प है उसको आने ही मत दो ना। आपका गेट ठीक है, गेट नहीं हो तो मजबूत लगवाओ कोई अच्छे कारपेंटर को बुला के, ये जरूरी है। तो क्या होगा, धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर होने से आपके अंदर शुभ संकल्पों का स्टॉक बढ़ेगा। और जब आप अच्छा सोचेंगे तो रोना और रो सकते हो। अच्छा सोचने वाला रोते हुए देखा है कभी?
कोई आपको हार पहना रहा हो, आपको मुझे बहुत रोना आ रहा है, कोई आपको पगड़ी पहना है और आप कहोगे बहुत रोना आ रहा है, कहेंगे? कहोगे यार मजा आ गया। तो ऐसे संकल्प को अंदर आने ही क्यों दे? पगड़ी वाले संकल्प को याद करो, किसी ने आपका सम्मान किया उस संकल्प को याद करो, एनर्जी बढ़ेगी। तो थर्ड स्टेज है, हमारा मन शुभ भावनाओं से भरा हुआ हो, कुछ भी हो जाए हमारे मन से सिर्फ शुभ भावनाएं बहती रहे, कोई कैसा भी हो, चाहे पेड़ पौधे कुछ भी हो, हमारे अंदर से शुभ भावना निकले, ये है थर्ड स्टेज राजयोग। चौथी स्टेज है एकाग्रता। डॉक्टर बनना भी अच्छा है, बैरिस्टर बनना भी अच्छा है, सब कुछ, लेकिन बनोगे तो एक ही ना, सभी तो नहीं बन सकते। तो इसलिए हमें चाहे दुनिया के अंदर कितना भी शुभ भावना हो, कहीं एक व्यक्ति है स्वेट मॉडर्न, उसने शुभ भावना पर इतनी किताब लिखी लेकिन खुद ने आत्महत्या की, क्योंकि हर प्रकार का ज्ञान जो है ना आप लेंगे, लेकिन बनना तो एक ही है ना। तो हमें पहले ये सोचना है, अब इतने सारे संकल्पों में किसमें हम मन को एकाग्र करें। स्वामी विवेकानंद किसी जगह विदेश में गया तो उसने कहा महाराज आप बोलते बहुत हो, आप में ताकत क्या है? स्वामी विवेकानंद जरा कुर्सी से उठो तो ऐसे ऐसे किया, नहीं उठ पाया, बोला महाराज आप में ताकत है। उसने अपनी एकाग्रता तो उसको संकल्प से चिपका दिया कुर्सी से, उठ ही नहीं पाया। उसने हाथ जोड़ दिया कि महाराज आप में पावर है। तो कहने का भाव क्या है, अगर हमारी एकाग्रता है, बाबा ने कहा कि आपने शांति के ऊपर मन एकाग्र किया है। जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो पहली बार सीखते तो हम ऐसे ऐसे सीखते है ना, क्यों? कि थोड़ा इधर उधर होगा हम ऊपर चले जाएंगे, है ना, इसलिए बराबर ध्यान देता है। लेकिन जब व्यक्ति एकाग्रता जिसकी ज्यादा होती है वो सीख जाता है। सीखने के बाद क्या होता है, अरे तुम निश्चित रहो जी, ये बात कर रहा है इधर उधर हो, गाड़ी चल रही है अपने आप। तो ये है हमारी चौथी अवस्था, एकाग्रता। जिसकी एकाग्रता कम है वो कोई भी चीज को जल्दी सीख नहीं सकता। तो हमारी एकाग्रता, इतने सारे संकल्प है, बहुत सारे संकल्प, आप किसी एक में मन को एकाग्र करो। जैसे मम्मा ने एकाग्र किया, मम्मा बनी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, ज्ञान की देवी। मम्मा ने शुरू से संकल्प किया मुझे ज्ञान स्वरूप बनना है, और ज्ञान के अंदर नंबर 1 बनी। उसके आगे आज तक ज्ञान में कोई आगे गया नहीं, क्योंकि पूरी शक्ति एक ही जगह लगाई। हमारा क्या होता है, आधा ज्ञान आधा प्रेम, कभी बाबा ने कहा ये कभी ये, अब इतना इतना इधर उधर, इतना इतना एनर्जी लगाते बनते कुछ भी नहीं। आपने कुआं देखा होगा, अगर यहाँ पर आप 10 फुट कुआं खोदो, यहाँ 20 फुट खोदो, यहाँ 40 फुट खोदो, यहाँ 50 फुट, यहाँ 100 फुट, क्या होगा? एक भी जगह पानी नहीं आए। लेकिन ये सारे मिला के एक ही जगह खोदोगे तो 300 फुट पे पानी आ जाता। तो हमारा क्या है कि हर जगह खड्डे खोद के रखे, खुद भी गिरते हैं, और जो आने जाने वाले लोग कहते हैं भाई इनके पास जाने जा, हमेशा टेंशन की बात, क्योंकि वो खुद भी टेंशन में रहेगा। बाबा ने कहा एक ही जगह एकाग्र माना, एक ही जगह खड्डा खोदिए, रिजल्ट आएगा। आज नहीं कल आएगा, लेकिन ये 10 जगह खड्डा खोदने का छोड़ दीजिए। जैसे मम्मा ने ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनी, ब्रह्मा बाबा ने कहा योगेश्वर ब्रह्मा बाबा 24 घंटे का योगी, शुरू से लेकर अंत तक। बाबा ने कहा योग मेरा सब्जेक्ट है। जैसे हमारे जगदीश भाई आए, उसने बाबा को पूछा बाबा एक प्रश्न पूछना है। तो जगदीश भाई ने जब प्रश्न पूछा तो ब्रह्मा बाबा तो समझदार था, उसने कहा कि भाई ये जो तू प्रश्न पूछ रहा है ना, ये तू उधर जा, तेरा डॉक्टर उधर है, मम्मा के पास जा, वो जवाब देगा। क्योंकि योग में प्रॉब्लम हो तो मेरे पास हो, लेकिन तेरा जो प्रश्न का जवाब मम्मा देगी। अगर आपको आंख में दर्द है और मैं आंख का डॉक्टर नहीं है तो मैं क्या कहूंगा, भाई तुम्हें दांत ठीक करना तो मैं हूं, आंख का डॉक्टर उधर है। इसी तरह से बाबा कहता है हमारी कोई ना कोई एक विशेषता। जैसे दुर्गा किसकी देवी है? किसकी देवी है दुर्गा? दुर्गा के पास हम क्यों जाते हैं? शक्ति। अगर दुर्गा के पास जाके कहो मुझे धन दे दो, दुर्गा जी कहेंगे क्यों मेरा टाइम खराब कर रहे हो भाई, यहाँ तो तलवार बलवार चाहिए तो मांग लो, ये क्या आया है? शिवाजी महाराज को लक्ष्मी जी ने दी थी तलवार, किसने दी थी? आई भवानी। हाँ, तो भवानी तलवार देंगे। अब लक्ष्मी जी के पास जाए, लक्ष्मी जी कहेंगे भाई यहाँ धन मिलता है, कहाँ तलवार बलवार यहाँ नहीं मिलती। इसी तरह समझ कि हमें अपने मन को किस में एकाग्र करना है। मुझे शांति की देवी बननी है, प्रेम की देवी बनना है, आनंद की देवी बनना है, सुख की देवी बनना है, कौन सी देवी बनना है, उसी में मन एकाग्र करो। ज्ञान सारा सुनना है बाबा, लेकिन जैसे हम फ्रूट लेने भी जाते हैं तो वो तो सारा वहां मिलता है, लेकिन हम सब खरीदते हैं। कोई एप्पल ले आता है, कोई अमरूद ले आता है, ऐसे नहीं कि सारे फल लगे तो सारे खरीद के आओ। हमें जो जरूरी वही खरीदते हैं,
उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में बाबा सभी प्रकार के फल खिलाता है हमको। मुरली माना सातों गुणों का संगम, लेकिन हमें उसमें से कौन से गुण की अभी जरूरत है। जैसे सब्जी में नमक कम है और मैं कहूँ जी नमक तो नहीं है, मिर्ची और डाल लो, तो क्या कहेंगे आप? तो भाई मिर्ची मत डालो, पहले ही खराब है, और डबल मिर्ची करोगे तो नमक की तो कमी है और भारी पड़े। इसी तरह से हमारे जीवन में प्रॉब्लम तब खड़े होते हैं कि हम 10 जगह दिमाग को लगाते हैं, डबल माइंड। कईयों का 10-10 प्रकार के माइंड चला। एक घंटे बोलेगा सेवा करना है, दूसरे कहेंगे नहीं मेरे को तो योग में बैठना है, फिर अचानक कहेंगे नहीं हम तो धारणा सिवाय कुछ। तो ये व्यक्ति खुद कंफ्यूजन में रहता है। तो चौथी अवस्था एकाग्रता। पांचवी अवस्था अनुभव। बाबा कहता है कि अनुभवी व्यक्ति के आगे बड़े से बड़े महात्माएं झुकेंगे अगर आपके पास परमात्मा गुणों के अनुभव है तो। पहले के ऋषि मुनि एक गुण का 12 साल तक अभ्यास करते थे। एक ऋषि ने 12 साल तक अहिंसा का अभ्यास किया, तो कहते हैं उसके आसपास जो बिच्छू, सर्प, सांप, जो भी उसके आसपास आता शेर, वो सब अहिंसक बन जाते, क्योंकि उसके आसपास अहिंसा का वायुमंडल बनता है। उसके मन में हिंसक एक भी संकल्प बचा ही नहीं, तो उसके आसपास जो आता था उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता था। कहते हैं गौतम बुद्ध जिस गांव में जाता था उस गांव में उस दिन चोरियां नहीं होती थी, क्योंकि चोर जो होते थे उनके संकल्प उसके आने से ही परिवर्तन हो जाते, उस दिन गांव में चोरी नहीं होती। तो ये सारे चमत्कार संकल्प के। कहते हैं सनत कुमार जो ने 12 साल तक पवित्रता का अभ्यास किया, तो राजा ने कहा कि मैं कैसे मानूं? तो उसका जो ऋषि था उसने कहा है सनत कुमार, वो सूखे हुए झाड़ के नीचे खड़ा हो जाता जरा, वो खड़ा हुआ, वो झाड़ हरा भरा हो गया। बोले देखो ये है चमत्कार, उसकी प्यूरिटी की ताकत से वो झाड़ हरा भरा हो गया। तो बाबा भी कहते हैं एक एक गुण के हमें अनुभवी बनना चाहिए। और अगर आपके पास परमात्मा को, राज्यों की लास्ट अवस्था अनुभव। मुझे पता है जब 93 में मैं आया तो 93 में बड़े बड़े महामंडलेश्वरों की सभा थी माउंट आबू में, पूरे महात्माएं भारतवर्ष से आए थे। तो उसमें जो हमारी दादी प्रकाशमणि दादी ने एक सेंटेंस सुनाया कि मैंने बचपन से लेके आज तक झूठ नहीं बोला। तो उसमें एक जगत गुरु 1008 है, वो दादी के पैर में गिर के बोलते माता जी थोड़ा बहुत तो झूठ बोलते। दादी का कमाल हो, इतने सारे शास्त्र पढ़ के तुम्हारे अंदर सत्यता नहीं आई। हम तो ये परमात्मा के 2 पेज के मुरली पढ़े जिससे सत्यता है। तुम बता तुम्हारे शास्त्र मान है या हमारी मुरली मान है? हमारी दादी जानकी ने सुनाया मैंने बचपन से लेके आज तक ठगी नहीं की, चोरी नहीं की, बिना पूछे कोई चीज उठाई नहीं। है पूरे कासगांव में एक आदमी ढूंढ के लाई, उसको अभी इतना सम्मान करेंगे आप सोचते रहेंगे। हमारे गुलजार दादी ने उसमें सुनाया मैंने बचपन से लेके आज तक किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। वो लोग तो नहाने के लिए झगड़ा हो जाता कि पहले हम नहाएंगे। तो मैंने भी सोचा नया था तो मैं कहा ऐसे तो हो नहीं सकता, झगड़ा तो कभी तो किया ही होगा दादी ने। तो मैं दादी के पास रहा काफी समय।